मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की रीडिंग एक गाइडेंस है, काफ़ी स्पेसिफिक गाइडेंस है। आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस लगातार रिसीव हो रहे थे कि रीडिंग की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, आप सभी को एक लाइट वर्कर होने के नाते मैं एक संदेश देना चाहती हूँ और ये एक मेरे अनुभव पे आधारित संदेश आप सभी के लिए है कि किसी भी लाइट वर्कर को असेंशन के दौरान, आप जैसा सभी जानते हैं कि जब हम यूनिवर्स की सृष्टि की रचना में सभी एक साथ शामिल हैं, तो चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हम मूव कर रहे हो, रोटेट हो रहे हो या हम वाइब्रेट कर रहे हो, हमारी भी लगातार असेंशन होती रहती है। मीन्स प्रत्येक जीव का लगातार असेंशन होता है, ये हर बार आपको गाइडेंस में बताया जाता है। और बिल्कुल वैसे ही जब आपके लाइट वर्कर्स, मेंटर्स और उनसे भी हायर एनर्जी के असेंडेड गाइड्स भी जो होते हैं, वो भी आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल असेंड होते ही जाते हैं, क्योंकि सृष्टि का कोई अंत नहीं है और प्रत्येक रचना को अपने डिवाइन के बराबर जाकर उन्हीं में समाहित होना है। और इसी प्रक्रिया में हम सभी, आप सभी लगातार असेंशन के पायदान पर आगे बढ़ते जाते हैं, तब तक जब तक हम सभी उस सृष्टि में वापस समाहित ना हो जाएं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके, हमारे सभी लाइट वर्कर्स के असेंशन का भी एक टाइम होता है। एक निश्चित टाइम पे हर साल आप देखेंगे आपकी एनर्जी में एक बाउंस आता है, आप जंप करते हैं, न्यू एनर्जी में टैप इन करते हैं। और हर बार के असेंशन में आपको एक ब्रेक लेने की आवश्यकता होती है। वैसे तो 12 महीने में हर पोर्टल में कहीं ना कहीं आप अपग्रेड होते हैं, हम सभी अपग्रेड होते हैं, लेकिन हर सोल की एक पर्टिकुलर पोर्टल में फ्रीक्वेंसी सबसे तीव्र गति से असेंड होती है। ये सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करती हूँ, आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल हमेशा मेरे लिए एक हायर बाउंस लेके आता है, एक हायर एनर्जी का जंप मिलता है, जहाँ पे आप सभी ने भी साथ में कम्युनिटी पे रहते हुए ये महसूस कर लिया होगा कि ये टाइम इंटरवल मेरे लिए एक चैलेंज लेके हमेशा आता है। और हमें अपने जीवन की इन्हीं पैटर्न्स को समझना है। हर एक चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके साइकिल में आता है, आपकी जर्नी के एनुअल साइकिल में आता है, वही आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट भी लेके आता है। तो स्टार्टिंग में ये बात आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ न्यूली असेंडिंग लाइट बीइंग्स, बल्कि जितने भी लाइट वर्कर्स भी हैं, उनकी भी हर साइकिल में हर साल कुछ नया अचीव होता है, लेकिन कुछ भी अचीवमेंट बिना पेन के नहीं होता। आप जब भी किसी लोअर रेल्म से और हायर रेल्म में जंप करते हैं, तो आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जैसा कि आप सभी कह रहे थे कि बहुत सारी पेन के साथ साथ हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, और मैम आपका वीडियो लोड नहीं हो रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट कि जब भी इस तरह के चैलेंज से कोई लाइट वर्कर भी गुजरता है, आपको, हमको, सभी को एक ब्रेक की आवश्यकता होती है। एनर्जी रीस्टोरेज, रीफॉर्मेशन, रीजुविनेशन के साथ साथ एक कलेक्शन ऑफ प्योरिटी। मीन्स जब हम चैलेंज के सबसे बड़े दौर में होते हैं, उस समय हमें ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करना होता है, एक पोलराइज्ड एनर्जी के फॉर्म में अपनी एनर्जी को रीस्टोर करना होता है। ये हम खुद से करें या ना करें, लेकिन यूनिवर्स हमें वो मौका देता है, बल्कि वो समय लाके वो हमारे सामने खड़ा कर देते हैं जब आप कुछ दिनों के लिए बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। और आपने पिछले कई वीडियोस आप हर साल के उठा के देखिए, आपको मिलेगा कि लगभग यही पैटर्न मेरी असेंशन की जर्नी में लगातार चल रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसी का टाइम है, ख़ास तौर से मेरी पर्सनल जर्नी में। और ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसे ज़बरदस्त चैलेंज आपके सामने आते हैं। उन चैलेंजेस को कभी भी नेगेटिविटी टर्म से डिनोट ना करें। आई एडवाइज टू ऑल ऑफ यू
नेगेटिविटी नहीं है, जो चैलेंजेस हैं वो हार्ड हैं तो कुछ डार्कनेस है, वो डार्कनेस हमें फील हो रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो हमारे लिए टेस्ट है कि क्या उस हर्डल को पार करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं, और ये हमेशा आते रहेंगे। तो ये संदेश आप सभी से शेयर करना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर हमारे असेंडेड मास्टर, हमारे लाइट वर्कर्स, हमारे मेंटर्स भी लगातार असेंशन से गुजर रहे हैं, तो आप भी अगर उस पेन को फील कर रहे हैं तो क्यों घबराना। आप देखें आपके मेंटर्स कैसे आगे आगे जाते हैं, न्यू चैलेंजेस को फेस करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद आपके अंदर एक बिलीव हमेशा टिमटिमाता रहता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। जब आपके जीवन में कभी सबसे कठिन समय आता है तो सोल अपने आप आपको सिग्नल देती रहती है कि कुछ अच्छा होने वाला है, बस थोड़ा सा वक्त बचा है, कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये जो अंदर से साइन मिल रहा है, ये डिवाइन का कंटिन्यूअस मैसेज है, एक ट्रांसमीटर है जो लगातार आपको हौसला बनाए रखने के लिए कहता है। और मैं क्लियरली सेंस कर रही हूँ कि जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स, चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, दोनों कनेक्शन में हैं इस समय। बाय गॉड ग्रेस मैस्कुलिन इक्वली फेमिनिन इस समय कनेक्शन बाय रीडिंग और सेशंस हैं, और उन सभी के जीवन का जो सार आ रहा है कलेक्टिव, दोनों तरफ बराबर ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और आज की जो रीडिंग है वो हाईली स्पेसिफिक इसलिए भी है क्योंकि वो सभी हमारे ट्विन मेंबर्स जो इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हम क्यों कहते हैं कि सबसे कठिन दौर से? आप देखते हैं प्रत्येक वर्ष आप कहते हैं सबसे कठिन दौर, क्योंकि इससे पहले जो हुआ वो थोड़ा लाइट इंटेंसिटी का था। मतलब आज के कंपैरिजन में इससे पहले का जो जर्क आपको मिला था उसी लूप में, असेंशन के लूप में, तो वो थोड़ा लाइट, लेकिन नेक्स्ट आने वाला लेवल हमेशा हार्डर होता है। और हमेशा यही बात आती है कि इस समय जो चल रहा है वो बहुत टफ है, बहुत इंटेंस है। वो इसलिए क्योंकि हमें जर्नी में हमेशा हायर अपग्रेड होना है, और एक सीढ़ी से जब हम दूसरे पायदान पे पहुंचते हैं तो हमें पहले से और ज़्यादा ताकत लगानी होती है। हमें यूनिवर्स उस तरह से तैयार करते हैं। तो कभी भी ईगो सेल्फ से, अपने सर्किल से बाहर जाना, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एसेंशन की जर्नी में और लेवल अप होना, ये कभी इतना इजी हो ही नहीं सकता। आई होप आप सब ये समझ गए होंगे। तो करंट सिचुएशन के लिए आप सभी के लिए ये पॉजिटिव लाइन है कि कभी भी अपनी एसेंशन की पीड़ा को नेगेटिविटी जैसा एक लो वाइब टर्म से डिनोट ना करें। यस, चैलेंज है, चैलेंज में आपको महसूस होगा, चैलेंज एक वर्ड अपने आप में पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है जो चैलेंज है उसे हमें पार करना ही करना है, और अगर उस चैलेंज को हमने पार किया तो हम और पावरफुल प्रूव होते हैं। सो जो भी जर्क, जो भी पेन, जो भी एसेंशन है, उसे चैलेंज वर्ड से डिनोट करें, और वो चैलेंज हमेशा आपको एम्पावर करता है नेक्स्ट लेवल के लिए। होप आप सभी को ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में वर्क करेगी। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन। यूँ तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आप सभी इंट्यूटिवली बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ज़्यादातर हमारे फेमिनिन और इवन इस समय मैस्कुलिन भी काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में हैं। ये बात और है कि अभी आगे चल के आपको बताया जाएगा कि मैस्कुलिन और फेमिनिन ने डिफरेंट मोड पे अपने आप को मोल्ड किया है, उनकी आपस की रिलेशनशिप के लिए भी, और आउटर सर्किल में जो 3D बिहेवियर है या 3D कर्मा जो उनका है, उसमें भी दोनों ने एक बड़ा शिफ्ट लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन मैस्कुलिन का भी बहुत पावरफुल हुआ इस समय, और फेमिनिन का भी हो ही रहा है। दोनों ने एक दूसरे को फील करते हुए जो अपनी रिलेशनशिप में चेंज महसूस किए हैं, अपनी गलतियों को भी ऑब्जर्व किया है। सिचुएशन जो बाहर की 3D सिचुएशन होती है, उसके पैरेलली जब आप अपनी ट्विन जर्नी को भी बैलेंस करके चल रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पेन, यानी अपने ट्विन पार्टनर के सेपरेशन का, या उसकी 3D वर्ल्ड में जो डिस्टेंस है, या उनके डिफरेंसेस आपस में आप दोनों ने जो बनाए हैं, या ईश्वर
की वजह से जो भी लेसन लेने के लिए आप दोनों के बीच डिफरेंसेस आए हैं, जो आपके सेपरेशन या डिस्टेंस का रीज़न बने हैं, उनको साथ में लेते हुए अपनी 3D कार्मिक वर्ल्ड के साथ अपने जॉब में, अपनी वर्क फील्ड में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में निभा के चलना कितना मुश्किल हो रहा है। और शायद यही मेन मोटिव होता है यूनिवर्स का कि मन भारी भी है, कोई कीमती चीज़ आपसे दूर भी रखी है, फिर भी अपने पूरे हौसले को ईश्वर पे पूरा भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाना, सेक्रीफाइस के बाद लगातार सेक्रीफाइस करते जाना, ये करते नहीं हैं, होता है। हम सेक्रीफाइस करना सीखते हैं और एक्चुअली वो सेक्रीफाइस नहीं है, वो वास्तव में सिचुएशन में बैलेंस बनाने का हुनर है। तो जिस टर्म को हम सेक्रीफाइस कहते हैं, उसको सुनते ही एक पेन फील होता है कि सेक्रीफाइस मीन्स हमने अपने आप को बहुत बड़ा बलिदान कर डाला। ऐसा ना सोच के अगर हम ये सोचें कि हमेशा हार्ड सिचुएशन में हमने बैलेंस करना सीख लिया है, सो ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले आप सभी को ये मैसेज है कि अपनी जर्नी के पैटर्न्स को खुद एक डायरी में या अपनी इनर सेल्फ में नोट करते जाएं कि एक डेफिनेट पैटर्न पे कब आपको एक जैसा ही पेन और सबसे ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति मिलती है। और आप महसूस करेंगे कि साल में कोई एक समय ऐसा आता है जब आपका रियल में ग्रोथ का पैटर्न चल रहा होता है। यूँ तो हर पल हम सीखते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल एनुअली एक आपकी एसेंशन की ब्रेक आती है। और अब बात करेंगे कि क्यों आप इस समय बहुत ज़्यादा थका, बहुत ज़्यादा सोते रहने का एनर्जी फील कर रहे हैं, मन भारी है, पार्टनर से डिस्टेंस भी बना हुआ है, चाहे 3D वर्ल्ड में आपकी बातचीत भी हो रही हो, फिर भी आपका एमलगमेशन नहीं हो रहा, आपकी विचारधाराएं नहीं मिल रही हैं, जो कि वैसे भी जल्दी जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट का जो डिफरेंस है, वास्तव में वही धुरी है ट्विन फ्लेम के बैलेंस की। क्योंकि जब दोनों साथ साथ एक दूसरे को बैलेंस करते आते हैं, तभी वो एक पेज पे आते हैं। कुछ चीज़ें हम उनके लिए परिवर्तित करते हैं, कुछ चीज़ें वो हमारे लिए परिवर्तित करते हैं, लेकिन एक दूसरे को दिखा के नहीं, एक दूसरे को सिखाने से नहीं, वो स्वयं अपने व्यवहार में, अपनी थॉट पैटर्न में, अपने एक्शंस में चेंज लाते हैं। क्योंकि जो खुद से रियलाइज़ करके जो चेंज हम अपने आप में लाते हैं, इसी को लर्निंग कहते हैं। और अगर कोई दूसरा हमें सिखाने की कोशिश करता है, वो इन्फोर्समेंट है। तो कभी भी परमानेंट लर्निंग इन्फोर्समेंट में नहीं होती है। कहने का तात्पर्य, अगर फैमिलीन चाहे कि मैस्कुलिन को हम सारी चीज़ें अपने हिसाब से सिखा लें या वो मेरे हिसाब से चेंज करे अपने आप को, या वाइस वर्सा मैस्कुलिन ऐसा फैमिलीन के लिए सोचें, तभी आपके अंदर डिफरेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि दोनों को लगता है कि ये ईगो से हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्विन्स कभी भी कंट्रोल जोन में स्टैंड नहीं करते, वो फ्रीडम चाहते हैं। सोल हमेशा मुक्त और प्रेममय होना चाहती है, ताकि हम फ्रीली फ्लोट करते हुए लाइट की तरह आपस में मिक्स हों, एमलगमेट हों और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल मैसेज आया है डाउनलोड में, जो मैंने वर्ड टू वर्ड जैसा ईश्वर ने दिया वैसा ही आपको समझाने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशन में मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी क्या है। दोस्तों, करेंटली जैसा आप सभी सुन रहे हैं, प्लैनेटरी चेंजेस तो हैं ही पावरफुल। मार्स की जो स्थिति है, उसने एक स्टार्टअप जो लिया था न्यू ईयर का, वहाँ से ही मैंने आपको, बल्कि डिवाइन ने माध्यम से ये बताया कि चैलेंजेस का स्टार्टिंग हो गया है। आपको फर्स्ट रीडिंग अगर जनवरी की याद होगी, डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट के प्लेटफॉर्म से, तो आपको याद होगा जो सबसे पहली रीडिंग आई थी न्यू ईयर की, जनवरी की, उसमें डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस था, नाउ चैलेंजेस बिगिन। और वही चैलेंजेस यहाँ अप्रैल लास्ट तक आपके साथ रहने वाले हैं। और कभी भी, अगेन रिपीटिंग, कभी भी चैलेंजेस को नेगेटिविटी, नेगेटिव अटैक,
इस तरह के शब्दों से प्रयोग न करें। हर चैलेंज, हर परीक्षा आपको ही प्रूव करने के लिए बनाई गई है। नो डाउट पेनफुल है, बट जो रिज़ल्ट है, आपने देखा होगा एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उससे ज़्यादा पेनफुल कुछ नहीं हो सकता। मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहते हैं। लेकिन जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, मुझे बल्कि सभी के द्वारा ये एक्सपीरियंस किया गया है, बताया गया है, सृष्टि का ये सिद्धांत है कि माँ जैसे ही अपने बच्चे को देखती है उसका सारा दर्द, पिछला क्या बीता वो भूल चुकी होती है, मतलब याद ही नहीं। इतनी खुशी होती है जो रिजल्ट है उसके लिए, जो न्यू वेलकम है, जो न्यू ग्रोथ है, जो न्यू बिगिनिंग है, वो हमेशा उस पेन को भुला देती है। तो जब भी आपका असेंशन का भी जो पेन होता है वो आपको खुद को रीबर्थ देता है, और जो वो रीबर्थ होता है वो पास्ट जितना भी पेन है उसकी कोई तुलना ही नहीं उस खुशी के सामने। तो बिल्कुल वैसा ही फील करिए। माना कि चैलेंज है, मगर जितना बड़ा चैलेंज उतनी एम्पावरमेंट आप अपने आप में फील करेंगे। तो अब बढ़ चलते हैं दोस्तों मैस्कुलिन और फेमिनिन के पर्सनल एनर्जी में जो शिफ्ट आए हैं। सबसे पहली बात जो मैं बहुत खुशी से आप सभी को कहना चाहूँगी, जो मेरी एनर्जी सेंस कर पा रही है डिवाइन के थ्रू, वो ये है कि मैस्कुलिन्स ने बहुत 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 प्रेममय तरीके से अपनी फेमिनिन को रियलाइज़ तो वो हमेशा ही करते थे, मगर शब्दों में स्पष्ट एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार हैं। और मैं कह सकती हूँ, अगर आप इस तरह की एनर्जी फील कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन, कि आपको हर समय लग रहा है कि बहुत बहुत हल्का और अच्छा होने वाला है, माना कि कष्ट है, बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी आप देख के गुजर रहे हैं, आपको रेस्टलेसनेस, ब्रीथलेसनेस हो रही है, और सबसे बड़ी बात जो मैंने खुद पे महसूस की है, सोलर प्लेक्सस पे बहुत 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 एक जलन जैसी जो एनर्जी होती है, मतलब आपको लगेगा जैसे कोई सूर्य जल रहा है और चारों तरफ गर्मी ही गर्मी फैल रही है। अगर आप इस तरह का फील कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन सभी के लिए एक एडवाइस है, कंट्रोल करिए अपने ईगो को। यकीनन फेमिनिन एनर्जी के साथ यहाँ पे एक गुस्से की भावना, आप भले ही आप फील ना करें कि आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आपके अंदर होगी जहाँ रेस्टलेसनेस है, आपको खुद ही नहीं पता कि क्या हो रहा है, आपको प्यास की कोई लिमिट नहीं है। रीज़न यही है कि आपके सोलर प्लेक्सस में अगर हीट जनरेट हो रही है, मीन्स आपकी एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है। ओवरफ्लो मीन्स आपने भले ही बहुत सारा मेडिटेशन कर लिया, बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, मगर अभी आप उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए ग्राउंडिंग बेहद ज़रूरी है। करेंटली फेमिनिन्स की लाइफ में जो चल रहा है, बहुत सारी ग्रोथ, नो डाउट पेन है इस समय, सभी फेमिनिन्स की लाइफ में इस समय पेन है, मगर पैरेलली खूबसूरती से उस पेन को, उस दर्द को, उस रेस्टलेस, ब्रेथलेसनेस और एक ब्लैंक फीलिंग को साथ कैरी करते हुए भी फेमिनिन बिना रुके अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है ये, मगर फिर भी बैलेंस की ज़रूरत है। दोस्तों आज की जो डेट है 15/3/2022, 15 मीन्स नंबर 6, 3 + 2 2 2 6। आप इसका जो रूट नंबर पाएंगे वो भी 6 आ रहा है, तो 6 3 6 अगेन इनको अगर हम ऐड करते हैं तो फिर से हमें 15 मिल रहा है, और उसको ऐड करने पर फिर से हमें रूट नंबर 6 मिल रहा है। करंट जो एनर्जी है ये ऑटोमेटिक जनरेट हुई और डाउनलोड भी आया कि ये जो 6 नंबर यानी आज से 15 मार्च से एक पावरफुल बैलेंस आप फील करेंगे, मैस्कुलिन्स भी फील करेंगे। फेमिनिन्स की ग्रोथ चल रही है, फेमिनिन्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नो डाउट कि वो अपने साथ साथ उन सभी ऐसी एनर्जीज़ को भी कैरी कर रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि धुएं का गुब्बार साथ में चल रहा है, लेकिन वो रुकने का भी नाम नहीं ले रही हैं। और अंदर ही अंदर जो फेमिनिन्स को फील हो रहा है वो ये है कि मैस्कुलिन पर से जितने भी उनके डिवाइन काउंटर पार्ट पे जितने भी उनके कभी डाउट
या फिर क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब वो दूसरे फॉर्म में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन तो नहीं है, डाउट्स भी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऐसी एनर्जी है जिस पे वो वर्क कर रही हैं। सच मायने में कहें, आप एक्सेप्ट करिए कि आपको अब ऐसी स्थिति आ चुकी है डिवाइन फैमिलीज़ की आप खुद जानते हैं कि मैं यहाँ पे गलत थी। जो पहले आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, आप उस चीज़ को क्वेश्चन में डाल के अपने मैस्कुलिन से कहते थे कि आपने भी ये किया, लेकिन नहीं, अभी आप अपने पेज पे वर्क कर रही हैं। ये बहुत खूबसूरत सा मोड़ आया है फेमिनिन की एनर्जी में, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और सबसे प्योर ट्रांसफॉर्मेशन से इस समय फेमिनिन गुजर रही हैं। अपने अंदर के शैडोज वर्क पे वो वैसे भी वर्क करते आ रहे थे, लेकिन अभी अपने इंट्यूजन और कॉन्शियसनेस के पावर पे उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू कर दिया है। खुद की गलतियों पे, खुद के ड्रॉबैक्स पे एक्सेप्ट करते हुए उसे वो खुद एनालिसिस भी कर रही हैं और उसको ख़त्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। उन्हें 100% पता है कि मैस्कुलिन उन्हें फील कर रहे हैं, उन्हें 100% पता है कि वो भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उन्हें 100% पता है कि जो ग्रोथ और अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपके रास्ते में है, आप उसे जीतने ही जा रही हैं, उस पर भी आपका पूरा फोकस है। और साथ ही साथ अंदर अपनी सोल पे भी आपकी पावरफुल रिन्यूएशन, रिफॉर्मेशन, रिजुविनेशन चल रही है। तो ये एक खूबसूरत लम्हा है, मगर इनर आउटर बैलेंस भी बना के चलिए। 3D वर्ल्ड में आपको बहुत सारा अबंडेंस मिलने जा रहा है और आप उस पर खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 5D के साथ जिस एनर्जी को आप रेज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं वर्ड रेज यूज़ करूँगी क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी पावर लेके इस समय चल रही हैं डिवाइन फेमिनिन। ऐसे में आपको रेस्ट की ज़रूरत है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा आसन में ही बैठे रहें या म्यूज़िक से ही सुनते रहें। जिस समय आप अपने आप को फील कर रहे होते हैं, अपने आप को अंदर ही अंदर सारे थॉट्स के साथ, यानी जो आपकी 5D थॉट्स हैं, आपकी सोल से जो आप बातें कर रहे हैं, और उसमें भी अगर आपको शांति और हीलिंग मिल रही है, वो भी सबसे पावरफुल मेडिटेशन है। तो मैं पर्टिकुलरली ये आपसे कहूँगी कि जहाँ भी आपको जिस भी दशा में शांति मिले, आप उस मेडिटेशन को ज़रूर अवेल करें और जितना टाइम अपने आप को दे सकते हैं दीजिए। पानी बहुत सारा पीना ही पीना है। और आने वाले फुल मून के लिए 2 दिन बाद यानी 17 मार्च को फुल मून है। फुल मून की एनर्जी मैस्कुलिन और फेमिनिन इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली है। आप देखेंगे बहुत जल्दी आप रीयूनियन एक्सपीरियंस करेंगे। आपके पर्सन ऐसे लौट के आएंगे जो आपने उम्मीद ना की थी, क्योंकि करंट मैस्कुलिन एनर्जी क्या कह रही है उसको भी आप सुन लीजिए। उनको पूरा एहसास है कि आपके अलावा कोई और है ही नहीं। ये वो फील करते थे, मगर अब वो एक्सेप्ट करके बोलने को भी तैयार हैं। दशा जो कहूँ अगर दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन की, आप दोनों एक्सेप्ट करेंगे कि बातें दोनों करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही आपस में पहले नहीं बोलना चाहते। उसका रीज़न ईगो नहीं है। इस चीज़ को अंडरलाइन करिए, उसका रीज़न ईगो नहीं है। डिवाइन फेमिनिन आपके पार्ट से मैं यहाँ बोल रही हूँ, उसका रीज़न ईगो इसलिए नहीं है क्योंकि आप चाहते हैं कि जब भी बोलते हैं तो झगड़ा हो जाता है। बेहतर है कि हम अब अपने मैस्कुलिन को सुने, वो क्या फील करते रहे इस सेपरेशन में, वो क्या चेंज लेके आए हैं इस सेपरेशन में, या वो क्या ट्रांसफॉर्म होके आए हैं, उनकी ज़ुबानी आप सुनना चाहती हैं डिवाइन फेमिनिन्स। और सेम वैसे ही आपके मैस्कुलिन हैं। इट मीन्स आप दोनों ने वर्क किया, अब आप दोनों बोलने के बजाय सुनना पसंद करेंगे। और सुनने का मतलब ये है कि अपने पार्टनर को मौका देंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे, उनको एक्सप्रेस करने का मौका देंगे। और पहले यही नहीं होता था क्योंकि ईगो आपके बीच में आता था और आप अपनी अपनी बातें कह के एक दूसरे पे सच्ची कड़वी झूठी सभी बातें कह के और फिर से सेपरेट हो जाया करते थे। और फिर बार बार ऐसा करते करते आपने चेंज लाया। आपको लगा कि कुछ तो ऐसा है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, एक पैटर्न पे हम बार बार जाते हैं। सब तरह की हीलिंग करने के बाद भी जैसे ही पास में आते हैं बॉम्बार्डमेंट होता है और हम फिर सेपरेट हो जाते हैं। ये बॉम्बार्डमेंट इसी
बातों का था, जो डिफरेंसेस आपके हैं, जो आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं और सुनना कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन अब की स्थिति उल्टी है। अब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों सुनना बहुत कुछ चाहते हैं और कहना कुछ नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत बहुत पावरफुल है। आंखें बंद करके ध्यान से सुनिएगा तो आपको फिर से समझ में आएगी। ज़रूरत पड़े तो बार बार सुनिएगा। जो कॉन्क्लूज़न है इस समय एनर्जी का, वो अब फाइनली आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कि जितना भी असेंशन इस समय चल रहा है इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में, आप सभी फील कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है, स्टे पॉजिटिव, क्योंकि ये सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। पूरी धरती का कण कण इस एनर्जी को महसूस कर रहा है। जो ज़्यादा असेंडेड हैं, जो हाईली सेंसिटिव हो चुके हैं कॉस्मिक एनर्जी के लिए, वो सबसे ज़्यादा सेंस कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम की लाइफ में इतना कष्ट क्यों है, क्योंकि जितना सेंसिटिव होंगे उतना ही ज़्यादा आप सेंस कर पाएंगे ना। तो जो एनर्जी चल रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन भी सुपर लेवल पे आपके साथ चल रहा है। तो वो चैलेंज है, उसको चैलेंज और एम्पावरमेंट की तरह यूज़ करें, ना कि किसी अदर पेन में जाएं। और याद रखिए दोस्तों, जब आप इतना ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं, आपके मैस्कुलिन भी हो रहे हैं, ऐसे में ये जो मौका आ रहा है फुल मून का, आप दोनों की हीलिंग का बेस्ट पार्ट है। और ये सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है जिसे आप सभी को पकड़ के रखना है, वो यही है, जिसमें 100% सच्चाई है। आप भी मना नहीं कर सकते कि चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन है, दोनों मुझे सुन रहे हैं। आई नो आप दोनों अब अपने पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ सुनना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं कि कितना प्यारा परिवर्तन उनमें आया है। बल्कि दोनों शब्दों का प्रयोग ना करते हुए खुद को मौन रखना चाहते हैं। अगर आप 3D में बातचीत कर भी रहे हैं और ये मौका सामने आए कि आप आमने सामने हो जाएं, तो एक दूसरे को 5D से पहले सेंस करिएगा। आप देखेंगे आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं है, और जो उनकी लैंग्वेज, यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी सोल लैंग्वेज, उनकी टेलीपैथिक लैंग्वेज में आप फील करेंगे। इसी को कहते हैं जब दो ट्विंस आसपास बैठते हैं तो वो जो पावरफुल प्योर ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी होती है वो इतनी इंटेंस होती है, और जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी आपके शब्द ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स आप आमने सामने भी बैठेंगे तो आप एनर्जी वाइज एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं, और वहाँ कोई डिफरेंस ही नहीं है अगर आप सेम पेज पे हैं। ये बहुत बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है दोस्तों। ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट हो, लेकिन अगर आप इस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बहुत करीब हैं अपने रीयूनियन के। सो ऑलवेज ब्लेस ऑल द ट्विन कम्युनिटी मेंबर। हम सभी एक साथ जो चल रहे हैं, इस गाइडेंस को अगर फॉलो करें तो आप देखेंगे कि एक बड़ा परिवर्तन आप स्वयं में और आपके पार्टनर में फील करेंगे। रीयूनियन कोई गिफ्ट नहीं, रीयूनियन अपने अंदर आने वाले परिवर्तनों के बाद अपने पार्टनर में भी जो अनुभव हो रहा है, जब हम बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी क्वेश्चन आंसरिंग के सेम पेज पे होते हैं, सो कोई चारा ही नहीं होता। जैसे 2 ग्लास पानी को एक में मिला दें और उनकी टेंडेंसी देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है, वो बिल्कुल एक है, उन्हें पहचानना मुश्किल है। ये है रीयूनियन। एनर्जी वाइज आप सेम हैं, दूर रह के भी सेम है और पास रह के भी सेम है, कोई अंतर ही नहीं है। अगर आप जल की तरह अपने आप को प्योर कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इमोशनल चेंजेस अपने में फील कर रहे हैं, और उतनी ही ज़्यादा प्योरिटी और क्लैरिटी और इंटेंस वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं, तो ये न्यू फुल मून जो आने वाला है, ये फुल मून आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आ रहा है। दोस्तों, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए। आपके मैस्कुलिन और आप स्वयं फेमिनिन्स इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप वास्तव में काफ़ी पावरफुल हुए हैं, और अप्रैल के बाद कहना ही क्या होगा, ये जो स्पेसिफिक एनर्जी आज की जो है अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो नो डाउट अप्रैल, मई, जून के बाद आप एक नए वर्जन में अपने मैस्कुलिन के साथ रीयूनाइट होंगे। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अब आपका इंतज़ार कर रहा है। आज की रीडिंग दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बहुत पावरफुल ब्लेसिंग लेके आई है। एक्सेप्ट करिए और फुल मून में अपने आप को हील करिए,
और भी एम्पावर करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।